बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में देखने को मिल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी घने कोहरे के चलते आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं, फ्लाइट्स भी प्रभावित चल रही हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, लगभग जीरो विजिबिलिटी के चलते बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार कोहरा बढ़ रहा है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार थम गई है और ऐसे में जरूरी भी यही है कि बहुत ज्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें, खासतौर पर वाहनों को चलाते समय, क्योंकि ऐसे में आमतौर पर देखा जाता है बड़े हादसे भी इसी दौरान होते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। अगर हम मौसम विभाग की मानते हैं तो मौसम विभाग के अनुसार अभी ये मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कुछ दिन तक ये मौसम ऐसा ही परेशान करने वाला है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं। धौलाकुआं दिल्ली की, द्वारका की, यमुना एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं। हापुड़, गाजियाबाद और इटावा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आएगा। विजिबिलिटी एकदम जीरो आपको नजर आएगी और ऐसे में स्थिति कुछ यही बनी हुई है, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बल्कि आसपास के जो राज्य लगे हुए हैं, चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, वहां पर भी कमोवेश स्थिति कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ ऐसी ही है। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी जो हो रही है उसका असर साफ तौर पर दिल्ली में दिख रहा है। कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली से उड़ने वाली जितनी फ्लाइट्स हैं सब पर असर पड़ रहा है। विजिबिलिटी एकदम जीरो है और विजिबिलिटी जीरो होने के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है। ट्रेनें 7-7, 8-8 घंटे लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं, कई फ्लाइट्स भी रद्द हुई हैं और फ्लाइट्स देरी से भी चल रही हैं। ऐसे में यात्री भी काफी परेशान है। अगर आप भी यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो आप जो कोहरे की स्थिति देखकर ही अपने प्लान को तैयार करें, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बाहर खराब है कोहरे के चलते। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहां पर AQI भी बेहद खराब श्रेणी में अभी है। लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते हमने देखा वहां पर जो पर्यटक हैं वो कुछ उत्साहित भी हैं, लेकिन पर्यटकों की मुसीबतें भी दूसरी तरफ बढ़ी हुई हैं। आज जो पर्यटक है वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। दूसरी तरफ उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक ये कपकपाती हुई ठंड हर किसी को परेशान कर रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, स्थिति क्या कुछ है अलग अलग राज्यों की वो आपको हम बताएंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए। हरीश हमारे साथ देहरादून से होंगे, नीलेश हमारे साथ लखनऊ से होंगे, धनंजय रांची से होंगे, अस्मित पटना से होंगे, गौरव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, रॉबिन हमारे साथ शिमला से जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब आप स्थिति बताइएगा, क्योंकि हम लगातार सुबह से स्थिति देख रहे हैं, लेकिन जो कोहरे की चादर है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अभी भी हम आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, घना कोहरा सिर्फ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पे है और कर्तव्य पथ की मैं बात करूं तो एक खूबसूरत तस्वीर के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगा। हमारे जो जवान हैं, ये 26 जनवरी की जो परेड होती है, ये नावल पुलिस है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उनका रिहर्सल जो है वो चल रहा है 26 जनवरी को लेकर के। हालांकि अगर हम बात करें इस रिहर्सल पर कोई मौसम का असर देखने को नहीं मिलता है। इसकी तैयारी जो जवान हैं हमारे वो लगातार करते हैं और एक कर्तव्य पथ पे परेड जो परंपरागत तरीके से निकलती है वो आप लोग देखते हैं 26 जनवरी को। अब बात अगर हम मौसम की करें तो विजिबिलिटी आपको अभी कर्तव्य पथ की जो ये दिखाई दे रही है ये बहुत सामान्य श्रेणी में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कर्तव्य पथ की जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। और विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ जो लगातार गलन की स्थिति बढ़ रही है, जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो रही है। लेकिन इस बीच ये खूबसूरत तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से कि हमारे जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा रिहर्सल का कार्यक्रम है सुबह 7 बजे से 6 बजे से शुरू हो जाता है और लगातार 2 से 3 घंटे तक चलता है। इस बीच अगर हम मौसम की बात करें दिल्ली की, तो ये जो ग्रेड 3 की पाबंदियां हैं एक बार फिर से दिल्ली में लागू कर दी गई हैं। बाहर के राज्यों की जो डीजल बसें हैं उनको पूरी तरीके से एक बार फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई जो निर्माण कार्य हैं वो फिलहाल जो दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में होते हैं उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वो वाहन जो काफ़ी पुराने हैं, डीजल वाहन है, पेट्रोल वाहन है, उनको भी दिल्ली के अंदर प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से AQI की गुणवत्ता है वो खराब हो रही थी। 350 तक
लुटियंस के हिस्से का जो एक्यूआई लेवल था वो पहुंच गया था। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो 6 तारीख को बरसात जैसी जो स्थिति है वो बन सकती है। अगर और हो बारिश सकता होती है कि तो गौरव जब बाकी ये बारिश जो हो तो नुकसान है वो और तो जरूर ज्यादा होता है, लोग सर्दी का परेशान सितम लोगों को झेलना पड़े। एक तरफ जहां लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, दूसरी तरफ ये जो जवान हैं वो यहां पर प्रैक्टिस करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। वाकई में खूबसूरत तस्वीरें ये है। आपके पास में लौटूंगी, हरीश के पास चलेंगे देहरादून में क्योंकि मौजूद है हरीश। हरीश, हमने देखा कि पूरे उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी कई जगह पर हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है मौसम की और आने वाले 1 से 2 दिन तक का अनुमान आप बताइएगा मौसम विभाग का। पलक, देखिए उत्तराखंड में मौसम को लेकर अपडेट ये है कि अगले 2 दिनों तक मौसम विज्ञान केंद्र ने दोबारा जो है बर्फबारी के आसार जताए हैं, आशंका व्यक्त की है। इसको देखते हुए आज हालांकि मौसम चटक धूप के साथ खिल गया है, लेकिन जो मैदानी जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ साथ जो देहरादून के जो आसपास के इलाके हैं वहां सुबह के वक्त जो है भले कोहरा दिखाई दिया, क्योंकि कोहरे का सबसे बड़ा असर यहाँ जो है विमान सेवा पर है। जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है वहां पर जो उड़ानें थी शुक्रवार को वो करीब 2 से ढाई घंटे तक जो है देरी से यहाँ पर पहुंची और जो रेल यातायात वो भी बाधित रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कोहरे का असर सुबह के समय पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज राजधानी देहरादून में कोहरे का कोई असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोहरे का जरूर असर है। और पलक, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कोहरा है इससे न ही मानवीय जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि जो फसलें हैं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या फसल को लेकर के भी है कि फसल भी इससे जो है फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जो आलू सरसों और जो गेहूं है उन पर आंतरिक रोगों का प्रभाव पड़ रहा है, जबकि किसान जो है, जो कृषि विशेषज्ञ है, उनकी सलाह ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो चाहे वो पहाड़ की बात हो या मैदान की बात हो, जो किसान है उन पर भी जो है कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। और जो अगले दो दिनों में उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की आशंका व्यक्त की गई है। अभी भी जाहिर सी बात है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र आने वाले समय में परेशानियां थोड़ी सी लोगों की और बढ़ सकती हैं। रॉबिन हमारे साथ चूंकि शिमला से बने हुए हैं। रॉबिन, हमने देखा कि फिलहाल उत्तराखंड में तो धूप नजर आ रही है, लेकिन शिमला की क्या हाल है वो आप हमें बताइएगा। बिल्कुल पलक, देखिए शिमला में भी धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 जनवरी के आसपास एक बार फिर प्रदेश भर में मौसम खराब होगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका असर शिमला, मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिलेगा। शिमला में स्थिति अभी ये भी है कि बीते कल 3 जनवरी को पिछले 24 सालों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है दर्ज किया गया है। तो सर्दी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनवरी महीने में जो तापमान है वो 22 डिग्री के ऊपर तक चला गया। हालांकि जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, खास तौर पर लाहौल स्पीति और ऊपरी इलाके हैं, लाहौल स्पीति, कुल्लू वगैरह, वहां पर जरूर बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। और जो निचले इलाके हैं, हमीरपुर है, कांगड़ा है, इसके अलावा ऊना है, वहां पर लगातार कोहरे की मार जो है वो लगातार झेलनी पड़ रही है और साथ ही साथ वहां ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पहाड़ों पर जो स्थिति है वो बहुत वृहद बनी हुई है, बहुत अलग अलग बनी हुई है। निचले इलाकों में स्थिति बहुत अलग है, तो ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि 6 तारीख के आसपास फिर प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी हो और उसका असर जो है निचले इलाकों में भी देखने को मिले, ताकि जो कोहरे और पाला जमने की जो स्थिति है उससे लोगों को राहत मिल सके और यहाँ के जो बागवान किसान हैं उनकी जो परेशानियां लगातार इस मौसम के चलते हो रही है उसको भी उनसे राहत मिले। जी, काफी नुकसान भी चूंकि ऐसे में किसानों को हो जाता है। आपके पास मैं लौटूंगी, अस्मित के पास चलेंगे, पटना से जुड़े हुए हैं अस्मित, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति पटना की है, पूरे बिहार की है, क्योंकि ये पहले ही अनुमान था कि 1 जनवरी के बाद से बिहार में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल है? बिल्कुल सही अनुमान था पलक, वो तस्वीरें आप मेरे पीछे ही देख सकती हैं। घने कोहरे के बीच आज दिन की शुरुआत हुई है और बिहार के लोग जो है ये जो बर्फीली हवा जो चल रही है बिहार में उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गलन वाली ठंड महसूस हो रही है और ये अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग से कि 1 जनवरी से बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इसलिए अलर्ट पर रहे। लोगों को भी ये कहा गया था कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो सुबह सवेरे आप घर से बाहर ना निकले, यात्रा की शुरुआत करनी हो तो पहले पता कर ले क्या हाल है मौसम का, उसके बाद ही यात्रा की शुरुआत करें। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 6 दिन अभी और परेशान करने वाले हैं बिहार में, क्योंकि कई जगह
पर शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी है। बिहार में कड़ाके की ठंड है, इससे पटना समेत कई जिले प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा ठंड कहीं रिकॉर्ड किया गया कल, तो वो बांका, बिहार का बांका सबसे ज्यादा ठंड से प्रभावित रहा। लेकिन आज पटना में भी सुबह से घना कोहरा है। एक बार तस्वीर भी हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये पटना का मरीन ड्राइव का इलाका है और पूरा जो कोहरे आपको यहाँ पे नजर आएंगे, विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों को अपने फॉग लाइट जला के चलने पड़ रहे हैं। तो स्थिति बहुत ज्यादा है बिहार में। अभी आने वाले दिन और परेशान करने वाले हैं लोगों को, क्योंकि कई जगह पर जिला प्रशासन ने भी अलाव की व्यवस्थाएं कर दी है ताकि गरीब तबके के लोग जो परेशान होते हैं ठंड में, उनके लिए व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। और बिहार में मौसम विभाग के अनुसार अभी और ठंड पड़ने वाला है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। शीतलहर की चपेट में है पूरा बिहार, लगभग कई जिले इससे प्रभावित है। आने वाले दिन और परेशान करने वाला है। पलक बिल्कुल तस्वीरें भी दिखा रही हैं कितने जो रफ्तार है पहियों की वो पूरी थमी हुई नजर आ रही है। धनंजय के पास चलेंगे। धनंजय, हालांकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कि उतना ज्यादा कोहरा नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप भी खिली हुई वहां पर फिलहाल नजर आ रही है। पलक, हाँ, धूप खिली हुई है जिससे थोड़ी बहुत राहत महसूस हो रहा है। लेकिन सुबह सुबह का जो वक्त था उस समय जो बर्फीली हवाओं का जो असर है झारखंड वासियों को सता रहा है। इससे साफ साफ जो सुबह सुबह का टाइम और शाम का वक्त बहुत ही कड़ाके की ठंड है। जो बुजुर्ग है, बच्चे, उन लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। जो बीमार तबके लोग हैं, जो शुगर या डायबिटीज़ के पेशेंट, उन लोगों के लिए भी काफ़ी बीमारियां उत्पन्न कर रही है, क्योंकि जो डोज लेते हैं उन डोज काम नहीं कर रहा। जो डॉक्टर से हमने कई बात किया था कि ठंड में परेशानी बढ़ जाती है, तो उनसे परहेज करना चाहिए। बाहर निकलने के लिए गर्म कपड़े का उपयोग करना चाहिए, घर में हीटर का भी यूज़ करना चाहिए। हालांकि दिन का समय थोड़ा सा तापमान बढ़ता है तो रांची वासियों को राहत महसूस करते हैं। लेकिन हालांकि कुछ तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये सड़क की तस्वीरें देखिए। हम अभी जिस रोड में मौजूद है ये सीधे रातू रोड को जोड़ता है और सीएम आवास कांके की ओर जाता है। तो ये रोड में हालांकि अब सुबह सुबह काफ़ी ठंड महसूस था। धीरे धीरे लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं और जितने भी लोग आपको नजर आएंगे स्वेटर, मफलर, टोपी सब में नजर आएंगे, क्योंकि ठंड रांची में काफ़ी ज़्यादा है। रांची के जो कांके का इलाका होता है वो सबसे ज़्यादा सर्द हवा के चपेट में होता है। उसकी बूंदे भी सुबह सुबह जम जाती है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठंड जरूर ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी राहत है कि कोहरा नहीं है, इससे लोगों को थोड़ी सी परेशानी कम होगी यातायात में भी। आपके पास भी लौटेंगे, नीलेश के पास चलेंगे। लखनऊ से बने हुए नीलेश हमारे साथ। नीलेश, हमने देखा कि रांची में तो फिलहाल धूप खिली हुई है, लेकिन लखनऊ की क्या कुछ स्थिति फिलहाल है और आने वाले 102 दिन तक मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है ठंड को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। किसी भी समय बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों से जो है धूप नहीं निकली है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आज रात की हम बात करें तो रात का जो तापमान था वो 7 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अभी सुबह का 9 बज गया है और सड़कों पर आप सन्नाटा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन है वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। अमूमन इस इलाके में 9 बजे बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। उसके अलावा तमाम स्कूली छात्र छात्राएं भी सड़क पर आपको दिखाई दे देंगे, क्योंकि ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है जिसको हजरतगंज के नाम से जानते हैं। और ऐसे में हजरतगंज के तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं। और खासतौर पर मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किए हैं कि आने वाले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो 9 बज गया है और कहीं भी आपको धूप दिखाई नहीं देंगी। हालांकि ये शहरी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो है कोहरे का प्रकोप कम दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप शहर के बाहर जाएंगे तो वैसे ही आपको दिखाई देगा कि कितना ज्यादा धुंध है और विजिबिलिटी एकदम लो है, जिसके कारण जो वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा मौसम विभाग और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से वाहन चालकों से अपील की गई है कि अगर वो हाईवे पर अपनी गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं तो ऐसे में वो पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन चालक को भी दिखाई दे कि सामने बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, अपने के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। आपके पास भी लौटेंगे, गौरव के पास एक बार फिर चलेंगे। गौरव, हमने देखा किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली में। अगर हम बात करें AQI की तो वो भी बेहद गंभीर श्रेणी में है। कोई
भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, राजधानी दिल्ली को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर हम बात करें AQI की आप स्थिति बताइएगा दिल्ली में। दूसरा ये कि दिल्ली की जो स्थिति है, चाहे वो रैन बसेरे हो या फिर प्रशासन की तरफ से ठंड को देखते हुए कैसे इंतजाम है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर होते हैं, क्या कुछ आप देख पाते हैं सड़कों पर? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें जनवरी की जो शुरुआत हुई दिल्ली में काफ़ी ठंड के साथ हुई, और दिल्ली की अगर हम ठंड की बात करें तो जनवरी ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में जो जनवरी का महीना होता है काफ़ी कड़ाके की ठंड उसमें पड़ती है। इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ मैं, और आपको बताऊँ इंडिया गेट ठीक मेरे पीछे ही है, लेकिन आपको तस्वीरों में वो नज़र नहीं आएगा। मुश्किल से अगर हम दूरी की बात करें तो 100 मीटर 200 मीटर की दूरी यहाँ से है इस वक्त मेरी मौजूदगी जहाँ है। लेकिन आज देखिए कोहरा बहुत ज़्यादा है, और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है, और विजिबिलिटी कम होने के कारण जो गाड़ियों की रफ्तार है आज वो लुटियंस दिल्ली में भी बहुत थम सी गई है। हालांकि कर्तव्य पथ पे अक्सर हम लोग सुबह देखते हैं लोग मॉर्निंग वॉक करने, साइकिलिंग करने आते हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर जो तस्वीरें हैं, क्योंकि 26 जनवरी का रिहर्सल लगातार चल रहा, मैंने तस्वीरें दिखाया, इस वक्त हमारे जवान जो है लगातार रिहर्सल कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की पाबंदियां भी इधर थोड़ी सी लागू की गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली में व्यवस्थाओं की, तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरों की बात करें तो आनंद विहार का हिस्सा है जहां पर रैन बसेरा बनाया गया है, वहां पर भी लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रैन बसेरों में खाने पीने की व्यवस्थाओं की, तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है समय समय पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कश्मीरी गेट की, वहाँ पर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली के वो हिस्से जहाँ पर ऐसे आश्रित लोग घूमते हैं, जहाँ उनके पास स्थान नहीं है, ठंड में ठिठुरते हुए नजर आते हैं, तो उनको रैन बसेरे में स्थान दिया जा रहा है। उनका परिचय पत्र देखने के बाद से उनको इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं जरूर की जा रही हैं। और इस बीच दिल्ली सरकार ने भी इस तरीके की एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है जो उन पर लगातार निगरानी रखे हुए है। इसके अलावा अभी हम अगर बात करें जिस तरीके की ठंड ये बढ़ रही है, देखना होगा दिल्ली के जो हिस्से हैं क्या वहाँ अलाव जलाने की भी जो परमिशन है वो मिलेगी, क्योंकि दिल्ली लुटियंस में आता है तो एनजीटी की भी गाइडलाइंस है, उसका भी खासा ख्याल रखा जाता है। आग नहीं जला सकते हैं क्योंकि ग्रेप 3 की पाबंदियां भी लागू हैं। तो ऐसे में किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, तो हीटर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलती हैं जहाँ इस तरीके के रैन बसेरे बनाए जाते हैं। कोशिश होती है कि अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो उन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा सके। और आप देखिए कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, सुबह 9 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति आपको बहुत स्पष्ट तौर पे साफ नजर नहीं आएगी। हालांकि जो जवानों का रिहर्सल है 26 जनवरी को लेकर के वो लगातार चल रहा है, सुबह 6 बजे से ही हम लोग देख रहे हैं। इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं है क्योंकि इन तैयारियों को भी करना है। और इस पूरे हिस्से की अगर हम बात करें, इस पूरे हिस्से में जो इस वक्त AQI की गुणवत्ता की मैं बात करूं तो 340-350 के आसपास AQI का जो लेवल है वो पहुंच चुका है। मौसम विभाग दिल्ली को लेकर के बार बार इसलिए भी जब इस तरीके की एडवाइजरी जारी करता है क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। आसपास के जो राज्य हैं जैसा वहां मौसम रहेगा उस तरीके का मौसम राजधानी दिल्ली में आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली में जो लगातार गलन है, इसके अलावा विजिबिलिटी जो कम है, फॉगिंग लगातार हो रही है, आसपास के राज्यों में बर्फबारी हुई है, शिमला हिमाचल की बात करें तो निश्चित तौर पर उसका जो बड़ा असर है वो जरूर हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है इस विजिबिलिटी के चलते। अगर हम बात करें ट्रेन की, फ्लाइट की, हर कुछ अस्त व्यस्त हो चुकी है, हर एक व्यवस्थाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी सहयोगियों का तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।